Good morning, students. Today we start Venn diagram. Venn diagram is most important topic, beta. What is Venn diagram? Various relationships of sets shown by diagram known as Venn diagram. नेम से ही पता लगेगा बेटा कि ये डायग्राम है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हैपन होएगी सेट में तो हम उसको डायग्राम के साथ जब शो करेंगे देन दैट इज़ नोन एज वेन डायग्राम। फॉर एग्जांपल लास्ट टॉपिक में हमने सबसेट सीखा था बेटे, ठीक है। तो सबसेट क्या था? ए इज सबसेट ऑफ बी। देन वी कैन से इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी देन वी कैन से ए इज सबसेट ऑफ बी, राइट। अब इसको हमने डायग्राम के साथ शो करना है बेटे। तो डायग्राम देखो जरा, दो सर्कल ड्रॉ किया है मैंने। एक सर्कल सबसे पहले ए मीन्स ये क्या शो कर रहा है? ए सेट, ठीक है। और एक सर्कल मैंने उसके ऊपर और ड्रॉ कर दिया, दैट इज नोन एज बी सेट। तो अब हमने क्या देखा डायग्राम में? बी सेट भी पड़ा है और उसमें ए सेट पड़ा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ए इज सबसेट ऑफ बी, दैट इज ऑल्सो नोन एज वेन डायग्राम, ठीक है बेटा। सो इट इज़ मोस्ट यूजफुल टर्म बेटा, ठीक है। अब देखना वन बाय वन इसमें हम कैसे कैसे यूज़ करेंगे बेटा। ऑपरेशन ऑन सेट्स, फर्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन ऑफ सेट्स में यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स में क्या है बेटा? इफ ए एंड बी एनी टू सेट्स then the set consisting of elements which belongs to A or B, it is written as A union B। देखो ध्यान से बेटा, if A and B be any two sets, right, then इन दोनों में से, इन दोनों को मिलाने से जो सेट बनेगा, ठीक है, जो एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है, वो क्या बनेगा? A और B, then it is known as, then it is written as ए यूनियन बी। फॉर एग्जाम्पल बेटा ध्यान से देखना जरा इसको, ए इज इक्वल टू 1,2 एंड बी सेट इज इक्वल टू 2,3। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है बेटा? ठीक है, डेफिनेशन क्या है? ए यूनियन बी इज 1 2 3 मीन्स ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, रिपीट नहीं करना, बस एक बार लिखना उसको, तो सारा सेट जो बनेगा दैट इज नोन एज ए यूनियन बी। अब इसको हम वेन डायग्राम के साथ शो कर सकते हैं बेटा। तो वेन डायग्राम कैसे बनेंगी बेटे? दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जैसे ऊपर ड्रॉ किए थे। अब हमने इसको ऐसे सेट में ड्रॉ कर लेना है बेटा, ठीक है। ए इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी बेटा। ये क्या बन गया हमारे पास? ए सेट, वन एलिमेंट, यहाँ इन दोनों में टू कॉमन है तो ये कॉमन स्पेस पर है, दैट इज नोन एज 2। एंड बी सेट में क्या पड़ा है? 3। तो ये हमने वेन डायग्राम के साथ शो कर दिया कि ये हमारे पास ए यूनियन बी बन गया। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं टोटल कि ये सारे का सारा सेट बन गया हमारे पास, दैट इज ए यूनियन बी। नाउ नेक्स्ट टर्म बेटा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, द टू सेट्स कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। उसमें क्या था? ए और बी, चाहे ए का करे चाहे बी का करे, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा? बोथ, ठीक है। तो बोथ का मतलब ये होता है बेटे हमने क्या करना है? कॉमन, कॉमन एलिमेंट ढूंढ लेना है। जैसे मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको डिनोट करते हैं बेटा ए इंटरसेक्शन बी। ए इज ए कॉमा बी एंड बी इज बी कॉमा सी। तो इन दोनों में से हमने कॉमन ढूंढ लेना है बेटे। कॉमन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, बी सेट, ठीक है। फिर इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे बेटे। दिस इज ए सेट एंड दिस इज बी सेट। फिर वैसे ही एलिमेंट लिख देने हैं हमने, ए बी एंड सी। अब क्या देखा है हमने? जस्ट कॉमन एलिमेंट, तो ये क्या हो गया हमारे पास? कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो ये हमने बना दी इसकी वेन डायग्राम। क्लियर? फिर देख लो ध्यान से बेटा, हमने क्या करना है? यूनियन में हमने लिखने हैं ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स। और इंटरसेक्शन में क्या लिखना है हमने? जस्ट कॉमन एलिमेंट। डिसजॉइंट सेट, ठीक है, नेम से ही पता लग गया होगा, डिसजॉइंट मतलब दोनों अलग अलग।
इन दोनों में कोई भी चीज़ सेम ना हो तो हम उसको डिसजॉइंट बोलते हैं बेटा। टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। ठीक है बेटे, नो एलिमेंट इज सेम। देखो अब ए सेट इज 1,2 एंड बी इज 3,4, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी। देखो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसकी भी वेन डायग्राम बन जाएगी बेटा। कैसे? दोनों सेट अलग अलग, ना इसमें कुछ पड़ा है उसका, ना उसमें कुछ पड़ा है। 1,2 3,4, तो ये क्या हो गया हमारे पास? डिसजॉइंट। नेक्स्ट डेफिनेशन बेटा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B be to any sets, then A minus B is the set consisting of all elements belongs to A but not belongs to B। मीन्स B सेट को छोड़ देना है बेटा। ठीक है, जो A सेट है उसके एलिमेंट्स लिख देने हैं, B एलिमेंट जो B सेट के एलिमेंट है सभी के सभी छोड़ देने हैं हमने। फॉर एग्जाम्पल A इज 1,2, b इज 2,3, तो a माइनस बी क्या बनेगा बेटे? मैंने क्या बोला है? b के सारे एलिमेंट छोड़ देने हैं। b तो सेट छोड़ ही देना हमने, और इसका एक एलिमेंट 2 यहाँ पे भी पड़ा, इसको भी छोड़ देना है। तो हमारे पास क्या बन गया? a माइनस बी इक्वल टू 1। इसकी वेन डायग्राम क्या बनेगी बेटा? 1 2 3। देखो क्या आ गया 1, तो जस्ट हमने 1 को शेड कर देना है बेटा। तो दिस इज नोन एज a माइनस बी। सिमिलरली बेटा b माइनस ए निकालना हो तो अब पहले b है बेटे, अब a सेट को छोड़ देना है बेटा, जो माइनस करना है उसको छोड़ देना है बेटे। ठीक है, a सेट क्या है? 1 2, इसको छोड़ देना। अब क्या बच गया? जस्ट 3। सो वी कैन से दिस इज 3। तो इसकी वेन डायग्राम क्या बनेगी बेटा? b माइनस ए। नेक्स्ट डेफिनेशन, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है बेटा, जस्ट मैथड या और कुछ नहीं है इसमें। ए दिस साइन विल बी शोन सिमेट्रिक डिफरेंस ए ट्रायंगल बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मीन्स एक ए माइनस बी फाइंड आउट करेंगे और एक बी माइनस ए फाइंड आउट करेंगे। जैसे लास्ट पेज में हमने फाइंड आउट किया था बेटा, ए माइनस बी क्या था? 1 और बी माइनस ए 3। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या बन जाएगा? सेट 1,3। Now with this examples, with these definitions, we can solve exercise 1.4 बेटे। So see questions बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनियन। ठीक है, जस्ट मीनिंग फॉलो अप करना है बेटे। यूनियन का क्या मतलब बताया था मैंने? ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, बस रेपिटेशन नहीं करनी बेटा। अब देखो एग्जांपल हमारे पास क्या है बेटा? x इज इक्वल टू 1 3 5 एंड y इज इक्वल टू 1 2 3। देन राइट डाउन x यूनियन y। तो x यूनियन y क्या बनेगा बेटे? 1 2 3 एंड 5। ठीक है, जो रिपीट थी 1 और 3 की वो मैंने रिपीट नहीं लिखी, जस्ट 1 टाइम लिख दिया बेटे उसको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, x is to x such that x is a natural number, 1 is less than x and less than 6। सबसे पहले बेटे इसका सेट बनाना है हमने। तो इसका सेट क्या बनेगा? 2 3 4 एंड 5। b सेट इज अ नेचुरल नंबर 6 लेस देन x लेस देन 10। तो इसमें क्या एलिमेंट बनेंगे बेटा? 7 8 एंड 9। तो व्हाट इज a यूनियन b? Again a union b is 2 3 4 5 7 8 9। It's very simple and much scoring बेटा। ठीक है, सो प्लीज़ ध्यान से कर लेना इस टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 2, a is a comma b and b is a comma b comma c। is a is subset of b। ठीक है, तो a सबसेट b के लिए हमने क्या करना है बेटे? हमने देखना है ऑल एलिमेंट्स ऑफ a सेट। ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है? ए बी सी, दोनों इसमें पड़े हैं ना? यस, दीज आर।
So also in B we can say A is subset of B. Now what is A union B? A union B is what beta? Again A union B is A B C, that is again B set. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बेटा, इसी का सेम एग्जांपल ले लेनी है आपने और ऐसे ही सम सॉल्व हो जाना है बेटा. नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4. वी हैव ए सेट, बी सेट, सी सेट एंड डी सेट. नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड बेटा. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या बनेगा बेटे? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी. 1 2 3 4 5 एंड 6. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटे? ए यूनियन बी यूनियन डी. अब ए बी तो लिख ही लिया हमने, अब डी के साथ भी इसकी यूनियन ले लेनी है बेटा. तो यहाँ तक तो चलेगा ही चलेगा सारा, 1 2 3 4 5 6. अब डी के एलिमेंट्स कौन है बेटे? 7 8 9 एंड 10. नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी. अगेन वी हैव ए यूनियन बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी यूनियन सी. ठीक है, 5 6 तो पड़ा ही है, जस्ट 7 8 इसमें हमने और लिख देना बेटा. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. एंड द लास्ट क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी. ये 6 क्वेश्चन में भी आ जाएगा बेटे, ये 5th क्वेश्चन में बिल्कुल सेम है, तो आप ट्राई कर लेना है इसको बेटा. अब जैसे आ गया मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में मैंने क्या बताया था आपको कि आपने कॉमन एलिमेंट्स सर्च करना है बेटे. ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट्स देखो कौन कौन से बने हैं, 3 एंड 4. सो दिस विल बी 3, 4. अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटे? ए इंटरसेक्शन सी. इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं, कोई कॉमन नहीं है. इसका मतलब ये क्या होगा? डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट होगा तो इसको हम क्या लिख देंगे? एम्प्टी सेट. ठीक है, और देखो बेटा इसमें हम क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, जितने मर्जी आप सम्स डाल सकते हो इसमें. सी इंटरसेक्शन डी. सी ये सेट पड़ा है और डी सेट ये पड़ा है बेटे. दोनों का हमने क्या देखना है? कॉमन. 7 एंड 8 इसमें भी पड़ा है, 7 एंड 8 इसमें भी पड़ा है, तो 7 एंड 8 क्या होगी हमारी? इंटरसेक्शन बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8. विच आर डिसजॉइंट. बस मीनिंग पकड़ना है बेटे आपने. डिसजॉइंट वी हैव गिवन सेट बेटा. फर्स्ट इज 1 2 3 4 एंड सेकंड इज नेचुरल नंबर 4 से लेके 6 तक. तो ये क्या सेट बनेगा बेटे? 4 5 एंड 6. अब देखो इन दोनों में से 4 यहाँ पे भी पड़ा है और 4 यहाँ पे भी पड़ा है, तो हम फर्स्ट में क्या बोलेंगे बेटे? ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 4, दैट इज नॉट एम्प्टी. ठीक है, तो हम कहेंगे ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट. अब सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम. ए और ये पड़ा बी सेट, इसमें भी ई है और इसमें भी ई है, तो फिर लिखेंगे बेटे ए इंटरसेक्शन बी में ई एलिमेंट पड़ा है, तो दिस इज नॉट एम्प्टी सेट. ठीक है, दिस इज नॉट एन डिसजॉइंट सेट, नॉट डिसजॉइंट सेट. लास्ट पार्ट में बेटा एक्स इवन इंटीजर. ठीक है, तो ए सेट हमारे पास क्या बन गया बेटे? 2 4 6 इवन नंबर. एंड बी सेट क्या बना? ऑड नंबर 1 3 5 सो ऑन. देखो अब इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो क्या बन गया? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5. तो डिसजॉइंट की डेफिनेशन ही यही है कि इन दोनों की इंटरसेक्शन 5 आ गई, तो हमने क्या बोलना है? दे आर डिसजॉइंट सेट. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बेटा. ए सेट इज गिवन, बी सेट इज गिवन, सी सेट इज गिवन एंड डी सेट इज गिवन. हमने फाइंड आउट करना है बेटे ए माइनस बी. तो ए माइनस बी की डेफिनेशन को आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा. बस आप डेफिनेशन को पकड़ लो इसको कि डेफिनेशन क्या है बेटा. डेफिनेशन ये थी बी का सेट छोड़ देना है सारे का सारा, और इसमें जो पड़े हैं वो भी एलिमेंट हमने छोड़ देने हैं. देखो 3 इज नॉट देयर, 6 9 12 यहाँ पे है, तो हमने इसको छोड़ देना है बेटे. ठीक है, 15
18 एंड 21। क्लियर। ना सी माइनस बी, ठीक है, ये सी सेट पड़ा और ये पड़ा बी सेट। बी सेट हमने सारा छोड़ना है अगेन, ठीक है, 4 को छोड़ना है, 8, 12 एंड 16। तो क्या बच गया हमारे पास, 2, 6, 10 एंड 14। नाउ सेम सेट बेटा डी माइनस सी। अब डी में से सी माइनस करना है, तो जो सी में पड़े हैं वो तो सारे छोड़ने ही छोड़ने हैं, ठीक है। अब और कौन कौन सा पड़ा है, यहाँ पे 10 पड़ा है, 10 को छोड़ देंगे, और तो कोई नहीं है बस। तो हम लिख देंगे 5, 15 एंड 20। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। रियल नंबर का क्या मतलब है, जिसमें बेटे सारे एलिमेंट्स आ जाएं, ठीक है। तो क्यू क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म है जो, ठीक है। तो अब आप देखो सारे नंबर में से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जस्ट दे आर इरैशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटे, ध्यान से करना है इसको आपने, ठीक है। डेफिनेशन को दोबारा दोबारा रीडिंग देनी है बेटे, ठीक है। जितना इसकी डेफिनेशन करोगे उतना ही ये आपके लिए हेल्पफुल होएगा।